मई का महीना भी खत्म नहीं हुआ और दिल्ली और पूरे भारत में गर्मी ने कोहराम मचा रखा है। जहां लोगों की हालत 40-42 डिग्री में खराब हो रही है, वहीं अब टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर चुका है। अब ऐसे में बचने का एकमात्र सहारा है हमारे घर और वर्क प्लेसेस में लगे एसीज। लेकिन क्या हो अगर इस हीट वेव के चलते एसी भी ब्लास्ट होने लगे? क्या है भला ये हीट वेव और क्या नुकसान पहुंचा रहा है ये हीट वेव? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में इससे जुड़े 5 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। नमस्कार, मेरा नाम है नक्षत्र और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव पॉडकास्ट। क्या है भला ये हीट वेव? आइए बात करते हैं फैक्ट नंबर 1 में। जब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर 2 या उससे ज़्यादा दिन के लिए लगातार रहता हो तो उसे टेम्परेचर वेव कहते हैं। और यहीं अगर हम बात करें गर्मी की, तो पिछले कुछ दिनों से गर्मी का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, जिसे हीट वेव कहा जाता है। इस हीट वेव के चलते बहुत से शहरों में लोगों ने अपनी जान गंवा दी और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और अप्लायंसेस का भी बहुत नुकसान हुआ। आखिर कब अनाउंस करी गई ये हीट वेव? आइए जानते हैं फैक्ट नंबर 2 में। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के अनुसार जब ग्राउंड एरियाज का मैक्सिमम टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस तक और हिली एरियाज का मैक्सिमम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता हो, तब लू लगने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। और यहीं अगर ये टेम्परेचर 46 से 47 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाए तो इसे हीट वेव अनाउंस कर दिया जाता है। ये हीट वेव अप्रैल से लेकर जून और कभी कभी जुलाई तक भी देखने को मिलती है, जिसमें से भारत में मई के महीने में ये हीट वेव पीक लेवल पर होती है। आखिर हीट वेव से कहाँ ब्लास्ट हुए हैं एसीज? आइए जानते हैं फैक्ट नंबर 3 में। एसी यूनिट में स्पार्क या आग लगने को आमतौर पर एसी ब्लास्ट कहा जाता है। 50 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से गर्मी बहुत बढ़ गई है, जो कि कारण बन रही है इन अलग अलग जगहों पे एसी ब्लास्ट होने का। हैदराबाद, दिल्ली, नोएडा जैसे बहुत से शहरों में एसी ब्लास्ट होने के केसेस देखे गए। बहुत सी जगह स्प्लिट एसी यूनिट्स में ब्लास्ट होने की वीडियोस भी वायरल हो रही हैं। क्या है कारण इन एसी ब्लास्ट होने का? आइए जानते हैं फैक्ट नंबर 4 में। हीट वेव के चलते हो रहे इन एसी ब्लास्ट के बहुत से कारण हो सकते हैं। उनमें से कुछ कारण हैं जैसे पुराने या खराब क्वालिटी के एसी का यूज़ करना, कंप्रेसर में डस्ट जमा होना जिसकी वजह से कंप्रेसर ब्लॉक हो सकता है, रूम साइज के अकॉर्डिंग एसी की कैपेसिटी का ना होना, एसी की गैस लीकेज, एसी का नॉन स्टॉप चलना जिससे शॉर्ट सर्किट तक हो सकता है, लंबे समय तक एसी की सर्विस ना होना। ये बहुत से कारण हो सकते हैं एसी के ब्लास्ट होने के। आखिर कैसे बचें इस एसी के ब्लास्ट होने से? आइए जानते हैं फैक्ट नंबर 5 में। एसी में ब्लास्ट से बचने के लिए ज़रूर ध्यान रखें इन बातों का, जैसे कि प्रोफेशनल से एसी की सर्विस करवाएं, टॉप और रिनोन ब्रांड का एसी ही लगवाएं, लगातार एसी ना चलाएं और बीच बीच में ब्रेक लेते रहें, इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस और सॉकेट की जांच ज़रूर करते रहें, हाई वोल्टेज से बचने के लिए घर में सर्किट ब्रेकर लगवाएं, बारिश और थंडरस्टॉर्म में समय पर एसी का यूज़ बंद कर दें, एसी को एक बार में 8 घंटे से ज़्यादा यूज़ ना करें। इसके अलावा भारी मशीन को ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहां हवा आती रहे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और सब्सक्राइब करें एबीपी लाइव पॉडकास्ट को। धन्यवाद।